जनमानस योजना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोल होने वाला है। आज कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और कई तरह के दैनिक वेतनभोगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं जा सके। कर्मचारियों ने भूपेश बघेल सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो हमारी मांगे जो है वो 26 जनवरी तक पूरी करें, नहीं तो 30 जनवरी के बाद पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा, यानी पूरी तरह से हड़ताल। इस आज जो निर्णय लिया गया है कर्मचारियों ने जो बैठक में निर्णय लिया है, राज्य भर के कर्मचारी जुटे थे रायपुर में, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके तहत 16 जनवरी से 20 जनवरी तक वो राज्य मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 16 से 19 तक 20 जनवरी को राज्य मुख्यालय रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। सभी अनियमित कर्मचारी, ठेके कर्मचारी जो भी हैं वो सब रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद अगर सरकार 26 जनवरी तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया या मांगे पूरी नहीं की तो सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि 14 फरवरी 2019 को भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के मंच पे आकर के कहा था जो 1 साल के अंतर्गत उनकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी, यानी जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा। ठेके के कर्मचारियों का, संविदा के कर्मचारियों का जो मानदेय है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 2022 बीत गया, 2023 शुरू हो गया है, फिर भी उन कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की गई है। इसी साल नवंबर माह तक, इसी साल ये माना जा रहा है जो विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव होने के कारण कर्मचारी अपना जो दबाव है वो सरकार पर बनाने में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसी कारण ये आज का जो सम्मेलन था वो इसी को देखते हुए किया गया है। चुनावी साल में कर्मचारियों को उम्मीद है जो उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी ताकि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनको कुछ मदद मिल सके। अब देखना यह है कि भूपेश बघेल सरकार 26 जनवरी तक क्या करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो फिर यानी 16 जनवरी से ही पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों में ताला लटके दिखेंगे। ताला लटकने के बाद सरकारी जनता से जुड़े फाइल जो है, जनता से जुड़े जो काम है वो सब डंप हो जाएंगे। राज्य का विकास का जो काम है वो रुक जाएगा। ऐसे में सरकार क्या निर्णय लेती है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जो अनियमित कर्मचारी हो या ठेके के कर्मचारी हो उनका भी दर्द जो है उसे सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि जब इतने सालों से 2008 से हों या 2006 से हों ये कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी मांगों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और 14 साल 15 साल बीत जाने के बावजूद भी उन्हें नियमित कर्मचारी नहीं किया गया है, नियमितीकरण नहीं किया गया है, तो यह बेहद ही दुख की बात है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंच में
जहाँ छत्तीसगढ़ के पंजीकृत कर्मचारी मोर्चा, इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, प्लेसमेंट एजेंसी, अंशकालीन ठेका कर्मचारी और सभी अलग अलग संघ के झंडे तले आप सब एक साथ एक मंच पर एक स्थान पर एकत्रित है। मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबकी उपस्थिति। आपके प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी, उपाध्यक्ष प्रेम गजेल जी, प्रदेश के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी, गौरीशंकर जी और सभी कर्मचारी संघ के अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, आज आपके बीच आया हूँ। सरकार की उस घबराहट को बताने आया हूँ। सरकार कर्मचारियों से कितनी घबराती है, भूपेश सरकार कितनी डरती है, उसका एक उदाहरण है कि सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको ख्याल होगा, एक मीसा कानून था, आपातकाल लगाया गया और आज फिर से उसी आपातकाल की स्थिति छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी किया है और रासुका जारी कर दिया गया है। यह आप लोगों को डराने और धमकाने के लिए है कि कर्मचारी संघ के लोग यदि ज्यादा आंदोलन करेंगे तो रासुका में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये चुनौती और ये भय दिखाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आज लाया गया है। ये भूपेश का काला कानून है, इसका जमकर विरोध भी करना है क्योंकि ये कर्मचारियों के लिए है, ये प्रेस मीडिया को लिए है, ये राजनीतिक दल के लोगों के लिए है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए रासुका लगाया गया है। और ये काला कानून जो लाया गया है, कोई आंदोलन ना कर सके, कोई सरकार के विरोध आवाज ना उठा सके, उस सब आवाज को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आज अधिसूचना इन्होंने जारी किया है। इसका भी मैं विरोध करता हूं और कर्मचारी संघ के लोगों को कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप में एकता है तो कोई कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के हम समस्त 5,987 श्रमायुक्त श्रमिक साथी अपने छत्तीसगढ़ सरकार को, विपक्ष के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहली बार 2008 से 2022 के बीच में हमारी संपूर्ण जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत हुई, जिस पर माननीय मंत्री महोदय का भी जवाब आया, जिसमें स्पष्ट हो गया कि मात्र 64 दैनिक वेतनभोगी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, 5,939 श्रमिक दर के श्रमिक कार्यरत हैं, एडीबी के हमारे 33 श्रमिक साथी कार्यरत हैं। इसके अलावा 124 आउटसोर्सिंग के साथी हमारे लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं। इसी के साथ ही 39 करोड़ की पीएफआर की राशि के बारे में भी मंत्री महोदय ने बताया कि अभी वो जमा नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात मैं छत्तीसगढ़ के समस्त 5 लाख अनियमित कर्मचारी साथियों की पीड़ा रखना चाहूंगा, जिसमें आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका, अंशकालीन जॉब दर, मानदेय, दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक और संविदा साथियों, इन सब की सरकार से बहुत मांगे हैं। सरकार ने घोषणा पत्र में उनके लिए एक अच्छा आश्वासन दिया था। मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़िया सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके और जितनी अधिक मात्रा में हम लोगों का नियमितीकरण, स्थायीकरण अथवा स्थायी कर्मी जो भी बन पाना संभव हो, क्योंकि 2008 के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नियमितीकरण हो पाने में कोई न कोई कानूनी बाधा आ सकती है। इसलिए 2008 के बाद के लोगों के लिए स्थायीकरण, स्थायी कर्मी की बात मैं कहता हूं, और उसके पूर्व के लोगों के लिए नियमितीकरण या जो भी इससे श्रेष्ठ चीजें संभव हो, सरकार हमें इस अंतिम बजट में सौगात दे। इस अंतिम बजट में हम समस्त छत्तीसगढ़िया एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट के 5 लाख लोगों को बहुत उम्मीदी है। और 15 जनवरी को हम बैठका में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किए और विभिन्न विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किए हैं।